हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है 10.1 और हमें इससे घटाना है 3.93। तो भाई सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें इन दोनों नंबरों को एक दूसरे के ऊपर नीचे लिखना होगा ताकि काम आसान हो जाए। तो हम क्या करते हैं, हम 10.1 लिखेंगे, या अशारिया थोड़ा सा मोटा कर देते हैं, 10.1 और इसके नीचे हमने लिखना है 3.93। अब ये 3.93 हम कैसे लिखेंगे, क्या हम इसको ऐसे लिखेंगे? ऐसे अगर हम इसको लिख देते हैं तो ये गलत हो जाएगा, हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते। तो अगर हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते तो हम इसको कैसे लिखेंगे? पहले तो हम इसको यहाँ से हटाएं, ये हम यहाँ से हटा देते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि इसको लिखने का तरीका क्या होता है। इसको लिखने का तरीका ये होता है कि हम आशारिये को एक ही सीध में रखते हैं, यानी कि ये जो है यहाँ 3 आएगा, फिर आशारिया आएगा और फिर 9-3 आएगा जी, ये ऐसे लिखा जाएगा। और अब हम अपना घटाने का निशान लगा देते हैं, यहाँ नीचे ये आ गया डंडा। अब होगा क्या, यहाँ पे गड़बड़ हमें क्या फिल वक्त देखने में लग रही है कि ये जो 3.93 का 3 है, यहाँ पे ये जो 3 है इसके ऊपर कुछ है ही नहीं यहाँ। तो कैसे हम इसको तफरीक करेंगे, कैसे हमारा जवाब आएगा? भाई इसका तरीका ये होता है कि अशारिया में के नंबर में जब भी अशारिया के बाद यहाँ 1 के बाद अगर मैं यहाँ 0 लिख दूँ तो इस 0 से इस नंबर की मिकदार पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे आम तौर पे मेरे पास एक नंबर 5 है, इससे पहले 0 लगाने पे कोई फ़र्क नहीं आएगा, ठीक इसी तरह आशारिये में भी आपके आखिरी नंबर के बाद अगर हम 0 लगाते हैं तो ओवरऑल पूरी तौर पे इस मिकदार पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो हम अपना काम शुरू करते हैं। हमें इस 0 से ये 3 कम करना है भाई। तो 0 तो 3 से छोटा है, लिहाजा ये 0 अपने साथ वाली कतार से उधार मांगेगा और ये 1 कट के 0 हो जाएगा और ये इसको काट के 10 कर देगा, क्योंकि ये साथ वाली कतार इस कतार से 10 गुना ज़्यादा है। ये 100वां की कतार थी, ये 10वीं की कतार थी, तो 10वीं की कतार 100वां की कतार से 10 गुना ज़्यादा है। इसीलिए यहाँ से 1 जब यहाँ पे आया तो वो इस 0 को 10 बना गया। तो इस 10 से अब मैं 3 कम करने जाऊँगा, तो जब हम 10 से 3 कम करेंगे हमारा जवाब आ जाएगा 7। अब आ जाते हैं हम 10वीं की कतार पे और यहाँ हम क्या देख रहे हैं भाई, यहाँ तो फिर से अब ये 0 हो गया है और इससे 9 कम करना है भाई। तो 9 कैसे कम होगा? कोई मसला नहीं, ये अपने 7 वाली कतार पे आएगा और 7 वाली कतार फिर से 10 गुना ज़्यादा है। जितना जितना हम बाई जानिब जाते हैं हमारी कतार 10 गुना बढ़ती जाती है। तो यहाँ जब हम आते हैं तो यहाँ भी 0 लिखा हुआ है। अरे 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 अरे, अब क्या होगा भाई? कोई मसला नहीं है, इसके साथ इस वाली कतार पे आ जाएंगे हम। तो जब इधर इस 0 ने बोला कि भाई मुझे कुछ उधार मिल सकता है, तो उसने कहा भाई हम भी 0 बैठे हुए हैं भाई, हम भी खाली हैं, हमारे पास भी कुछ नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम 7 वाले से पूछते हैं। तो उन्होंने कहा भाई आप ही कुछ उधार दे दो। इस एक ने कहा कोई मसला नहीं है यार, हम सब एक ही घर के तो हैं, तो आप भले मुझसे ले लो उधार। ये कट के 0 हो गया, ये कट के 10 हो गया और अब ये जब कट के 10 हो गया तो ये उधार पे इसको 1 दे सकता है और अब ये हो जाएगा 9। ठीक है भाई, तो यहाँ ये 10 हो गया, इस 10 से हम 9 कम करेंगे और हमारा जवाब आ जाएगा 1। आशारिया हम इसी सीध में दोबारा लिख देंगे और आखिर में यहाँ 9 बचा है और इस 9 से हमने 3 कम करना है। तो 9 से 3 कम करते हैं तो हमारा जवाब आता है 6, यानी कि हमारा जवाब आ गया 6.17। यहाँ पे तो ये 1 0 हो चुका था, इसलिए इधर कुछ बचा नहीं और हम अपने फाइनल जवाब पे आ गए। सिर्फ ध्यान ये रखना होता है हमें घटाने में और जमा करने में कि आशारिया हम एक ही सीध पे रखें और इसमें अगर कोई खाली जगह आगे आशारिया के नंबरों के बाद रह जाती है तो उधर हम 0 लगा सकते हैं और अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं।